हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बार का बेटा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी बार का बेटा प्रख्यात रचनाकार श्री रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा लिखित है। इस अध्याय के माध्यम से कहानीकार हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और अपने बुजुर्गों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें बाढ़ के माध्यम से बताया गया है कि हमें संकट से कभी भी घबरा के पीछे नहीं हाथ नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने आप पर हमेशा भरोसा करके परिश्रम से डट कर उस संकट का मुकाबला करना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है। अगर वो कोई चीज़ विध्वंसकारी है और अपने साथ कुछ बुराई लाती है तो अपने साथ कुछ अच्छाई भी लाती है। तो मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। ये इस कहानी में एक विशेषर नाम का एक व्यक्ति है जो जिसके गांव में हर साल बाढ़ आती है। उसकी पत्नी उसे बता रही है कि गांव में शायद बाढ़ आने वाली। विशेषर के लिए बाढ़ कोई नई चीज़ नहीं है। वह बचपन से ये देखता आ रहा है उसके गांव में 4 महीने तक हर साल बाढ़ आती है। उसे अपने बचपन की याद आती है और उसे याद आते अपने दादा प्रयाग साहनी। उसके दादा ने उसे बचपन से ही मतलब बाढ़ से डरना नहीं बल्कि बाढ़ का हमेशा सामना करना सिखाया। उसके दादा उसे बचपन से ही जाल फेंकने में, जाल बनाने में और मछली पकड़ने में उसे दक्ष बना देते। वे हमेशा विशेषज्ञ को बताते रहते हैं कि किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है, या फिर जब नाव में भंवर पड़ जाए तो उसे कैसे भंवर में पड़ जाए नाव तो उसे कैसे निकालना चाहिए। बाढ़ आती है तो उसके दादा उसे बताते थे कि बेटा, बाढ़ से कभी घबराना नहीं। भगवान जब खुश होते हैं तब पानी देते हैं। उसे समझाते थे कि बाढ़ नहीं आए तो हम ये हमारे खेतों में नई मिट्टी कहाँ से आएगी, हम मछली कहाँ से, ये नई मछलियाँ कहाँ से आएंगी। तो वो हमेशा से ये जानता है कि बाढ़ हमेशा विध्वंसकारी नहीं होती है। फिर उसके गांव में थोड़े दिन बाद बाढ़ आ जाती है। उसकी पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। चारों तरफ बिल्कुल विनाश होने लगता है। पर उसे सारा गांव बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। सारे व्यक्ति अपना सामान लेके किसी ऊंची जगह पर जाने लगते हैं। विशेश्वर भी अपनी पत्नी सुकिया के साथ अपने जितनी सामान को समेट सकता है वो गांव में लेके चला जाता है। फिर भी उसके बहुत सारे अनाज और सामान घर में रह जाते हैं। बहुत दिनों तक गांव में पानी रहता है और पूरा गांव बिल्कुल जलमग्न हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो गांव का जिस तरह तेज़ी से बाढ़ का पानी आता है उसी तेज़ी से धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरे दिन से पानी बिल्कुल कम होने लगता है। फिर भी गांव से पानी निकलते निकलते 7 दिन का समय व्यतीत हो जाता है। पर बाढ़ के जाने के बाद की स्थिति बहुत ही भयंकर हो जाती है। पूरे गांव की दुर्गत हो जाती है। बिल्कुल पानी जैसे घटने लगता है। कच्ची दीवारों के जो मिट्टी की दीवारें होती है वो भीग के धड़ाधड़ गिरने लगती। चारों तरफ केवल ऐसा लगता है कि बर्बादी का केवल मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। खेतों की फसल, घर का अनाज सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब सड़ जाता है। पूरे गांव में मायूसी होती है। सुकिया जो विशेश्वर की पत्नी है वो भी उदास होती है। विशेश्वर की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वह सोचता है कि अब आगे क्या करना है। उसे अपने दादा की कही बात याद आती है कि बेटा, जो मालिक देता है लेता है वही देता है, बशर्ते व्यक्ति परिश्रम करे। विशेश्वर निश्चय करता है कि वह भी परिश्रम करेगा, हाथ पैर से काम लेगा और तो ये संकट के समय भी मतलब व्यतीत हो जाएगा। विशेश्वर उठता है, अपना कुदाल उठाता है, पहले अपने घर की सफाई करता है, फिर उसी कुदाल से सड़ी गली चीज़ों को बटोर कर एक जगह गड्ढे में डालता है खाद बनाने के लिए। जहाँ जहाँ गंदगी थी उसी कुदाल से साफ करके फिर अपने घर को बिल्कुल चमकाने लगता है। फिर वह कुदाल उठाकर खेतों में पहुँचता है, खेतों के मेढ़ों को दुरुस्त करता है, गड्ढों को भरता है। वह खेत में फिर धान रोपेगा। वो सोचता है कि वो फिर से फसल उगाएगा ताकि फिर से उसकी गुजर बसर हो जाए। फिर वो रात में क्या करता है कि वो अपना मछली पकड़ने के लिए जाल भी लेके जाता है। पर इस बार ऐसा लगता है कि जैसे इस बाढ़ ने मछली भी बटोर के ले गई। लेकिन विशेषज्ञ सोचता है कि वह हार नहीं मानेगा। वह इस दानवी जो बाढ़ आती है उसने उसे जो चुनौती देती वह उसे स्वीकार कर लेता है। वह सोचता है। फिर दूसरे दिन गांव में जो रिलीफ आती है, यानी कि जो बाढ़ के बाद सरकार जो राहत सामग्री भेजती है वो आती है गांव में। लोगों को अनाज देती है, पैसे देती है। तो सुकिया भी बोलती कि गांव में रिलीफ आई है, क्यों ना हम
पर ये विशेश्वर यह रिलीफ से मदद लेने से मना कर देता है। उसे अपनी दादा की बात याद आती है। उसके दादा ने कहा था कि बेटा भूखे मत जाना, पर भीख मत मांगना, लोगों को भीख मांगने दे। तू अपनी कुदाल और अपने जाल पतवारों पर सहारा का मतलब पर विश्वास रख। तो फिर विशेश्वर वो अपनी बीवी को भी मना कर देता है। फिर वो अपनी बीवी को बोलता है कि पानी कम हो रहा है, तुम ऐसा करो, अपने गले का जो हंसली है सोने का वो मुझे दे दो, जिसे कुछ दिन रख कर मैं बीज खरीद कर धान रोप सकूं। उसकी पत्नी उसे खुशी खुशी हंसली उतार के दे देती है, पर उसे अंदर से बहुत ही दुख होता है। वो सोचता है कि वो अपनी बीवी को सांत्वना देता है कि भगवान मालिक है, अगर फसल आएगी तो तुम्हारे साथ इस हंसुली के साथ तुम्हारे लिए कर्णफूल यानी कान का भी ले आऊँगा। यहाँ से फिर वो उसको गिरवी रखता है, उसके गले वाले को, और कुछ पैसे वो लेता है। फिर वह रात में ही विशेश्वर और आधा रात में ही चला जाता है नाव पर बीज लाने के लिए। बीज लेके आता है। भोर से ही वह खेत में धान रोपता है। उसके बगल में सुखिया भी उसके साथ उसकी सहायता करती है। वो फिर जल्दी जल्दी वो लोग खेतों में अपने बीज रोपने लगते हैं, और वो सोचते हैं कि जैसे ही फिर से ये फसल उगेंगे उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो सोचता है बाढ़ आती है जाती है, पर समय पर यदि खेती हो गई तो ये जो जितनी क्षति हुई है वो सब उसकी पूर्ति हो जाएगी। वह कल्पना करता रहता है कि ये बीज लहलहा उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फसलें होंगी। जब कार्तिक माह में धान आएगा, और फिर माह आते आते इन खेतों में सरसों लहराने लगेंगे। उसी समय आकाश में हवाई जहाज जा रहा होता है। इधर मतलब जैसे ही ये नेता और जो लोग होते हैं कार्यकर्ता, वो हर छोटे से छोटे लोगों का मतलब फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बाढ़ आती है तो वो अपने प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। उसी तरह इस गांव में भी बाढ़ आती है तो हवाई जहाज़ द्वारा नेता भ्रमण करने आते रहते हैं, लोगों को सहायता देने के बहाने अपना चुनावी प्रचार करवाने लगते हैं। सुकिया भी ऊपर देखती है। वह बोलती है कि हवाई जहाज़ जा रहा है, पर विशेश्वर अब धान के बीजों को छिटकाते हुए बोलता है कि हवा में मत देखो, हमारा काम ज़मीन में देखना है, यानी कि हमें परिश्रम करना है। हम अपनी हम ज़मीन देखिए, वे अपना काम कर रहे हैं, यानी जो नेता वगैरह, हम अपना काम करेंगे। और सचमुच उसकी नज़र ऊपर नहीं जाती। वह उसी लगन और तल्लीनता से अपने खेत को रोपता रहता है। यानी कि हमें किसी पर मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए कि कोई हमें ये राहत देगा या कुछ करेगा हमारे लिए। हमें हमेशा अपने बाजुओं पर, अपने परिश्रम पर ही विश्वास रखना चाहिए। तो बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय।